प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादुई घंटी। जंगल के नजदीक ही एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव का नाम जबलपुर था। उस जबलपुर गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे। उन्हीं में से एक तुकाराम नाम का एक चरवाहा रहता था। तुकाराम दिन भर लोगों की गाय भैंस चराया करता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था। तुकाराम की पत्नी विवाह के कुछ समय बाद ही गुजर गई थी। उसके साथ उसकी माँ और एक पुत्र रहता था। तुकाराम दिन भर लोगों की गाय भैंसे चराता और फिर शाम को उनसे कुछ पैसे मिल जाते। बस उसी से उसके घर का गुजर बसर चलता था। तुकाराम बहुत अधिक गरीब था। कई बार तो उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। शाम तक उसके माँ और पुत्र उसका इंतजार करते कि शाम को जब तुकाराम घर वापस आएगा तो कुछ पैसे लेकर आएगा, जिससे वह भोजन बना पाएंगे। अब बस इसी तरह तुकाराम की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन तुकाराम रोजाना की तरह गाय भैंसे चराने जंगल की ओर निकल गया। तुकाराम ने क्या देखा कि एक व्यक्ति एक विशालकाय पेड़ को काट रहा है। उसे यह सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह रोजाना उसी जंगल में जाता था और उन हरे भरे पेड़ों के नीचे बैठकर उनकी ठंडी छांव लेता था। जब तक गाय भैंसे चर रही होती थी, तब तक वह उन्हीं पेड़ों की छांव में सो जाता था। अब जब उसने किसी व्यक्ति को उस बड़े विशालकाय पेड़ को काटते हुए देखा, तो इसे यह सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उसने सोचा, मैं इस व्यक्ति को कैसे रोकूं? मेरे कहने पर तो यह रुकेगा भी नहीं। फिर तुकाराम ने एक योजना बनाई। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, तुम जिस पेड़ को काट रहे हो, इस पेड़ पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। अगर वह जीवित हो उठा तो तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें मालूम है, यह पेड़ कभी कभी जीवित भी हो जाता है। इसमें जान प्राण है, और अगर तुम इसे काटोगे तो यह तुम्हें तुरंत मार डालेगा। अब जब सारी बात उस व्यक्ति ने तुकाराम से सुनी, वह भयभीत हो उठा और पेड़ को छोड़कर जंगल से तुरंत भाग गया। अब तुकाराम ने सोचा, आज मैंने इस पेड़ की रक्षा की है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह सोचकर फिर से तुकाराम उसी पेड़ की छांव में बैठ गया। लेकिन यह क्या, जैसे ही तुकाराम उस पेड़ की छांव में बैठा, वह पेड़ तो सच में ही जीवित हो उठा। उस पेड़ की आंखें खुली और उसने तुकाराम को आवाज दी और कहा, तुकाराम, तुम्हारा धन्यवाद। अब जैसे ही तुकाराम ने यह सुना, वह इधर उधर देखने लगा। यह आवाज कहाँ से आई? किसने मेरा नाम पुकारा? जैसे ही तुकाराम ने उठकर उस पेड़ की तरफ देखा, अरे यह क्या? यह तो वह पेड़ है जो बोल रहा है। उस पेड़ की दो आंखें थी और वह तुकाराम को देख रही थी और बोल रही थी कि तुकाराम, तुम्हारा धन्यवाद। आज तुमने मेरी रक्षा की, मेरे प्राण बचाए। इसके बदले में मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। तुकाराम को पहले तो यह सब कुछ समझ नहीं आया,
उसे लगा वह एक सपना देख रहा है। फिर जब उसने अचानक उस पेड़ की ओर देखा तो वह सच में जीवित था और तुकाराम से कुछ बोल रहा था। तुकाराम ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारी कोई रक्षा नहीं की। जंगल के सभी पेड़ों से मेरा लगाव है और मैं नहीं चाहता कि यह पेड़ काटे जाए। बस इसीलिए मैंने उस व्यक्ति को रोका। चाहे मैंने उसे झूठ बोला, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैंने जंगल के पेड़ को बचा लिया। तभी उस पेड़ ने कहा, नहीं तुकाराम, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं इसके बदले में तुम्हें यह घंटी उपहार में देना चाहता हूँ। यह घंटी जादुई घंटी है। यह दिन में बस एक बार तुम्हें मांगने पर कुछ भी दे सकती है, लेकिन याद रहे, यह दिन में बस एक बार ही कुछ देगी। उसके अलावा यह तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी। तुकाराम बहुत खुश हुआ क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसके घर में तो खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। अब वह घंटी को लेकर घर आ गया। जैसे ही घर पर आया, उसका पुत्र और उसकी माँ उसका इंतजार कर रहे थे कि तुकाराम कुछ पैसे लेकर आएगा तो बाहर से कुछ खरीद कर वह घर पर भोजन पकाएंगे। अब जैसे ही तुकाराम घर आया, उसने अपनी माँ को सारी जंगल की घटना बताई और कहा, माँ, आज से हमें भोजन की कोई चिंता नहीं करनी। अब हमारी गरीबी के दिन कट गए। उसकी माँ को समझ नहीं आया। फिर तुकाराम ने कहा, माँ, तुम कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर ही सब कुछ दिखाता और समझाता हूँ। अब तुकाराम ने वह घंटी रखी और उससे भोजन मांगा। अब सबकी प्लेट में भोजन परोस गया और सबने पेट भरकर खाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कई सालों बाद आज उन्होंने ठीक ढंग से भोजन किया। तुकाराम और उसका परिवार बहुत खुश हुए। अब रोजाना यही चलता रहा। एक दिन तुकाराम जंगल में पेड़ की छांव के नीचे लेटा था। उसे अचानक इतनी जोरों से भूख लगी। अब उसने अपनी जेब